हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटर्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 12 अकाउंटेंसी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो हमारे बोर्ड में रिपीट होने वाले हैं। हमें बस ये क्वेश्चन रिवाइज करने हैं जो मैं आपको अब डेली बेसिस पे यूट्यूब पे डालने वाला हूं। वही मेरे चैनल पे आपको वही क्वेश्चन बार बार रिवाइज करने हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाला, संध्या विड्रॉ करती है 20,000 रुपीज पर मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में करती है। ठीक है, आईओडी उसका कैलकुलेट हुआ 7800 हुआ है एक साल के बाद। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ड्राइंग पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया है। तो देखो, पर मंथ 20 निकाला है तो पूरे साल में कितना निकाला है उसने, 240। ठीक है, रेट हमें नहीं पता, रेट के लिए R/100 लगाया। जब बिगिनिंग में लगाते हैं रूल क्या होता है, 6.5/12 और आईओडी हमारा कितना आया 7800। ऐसे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 3 0 यहाँ पे कैंसिल हो गई, 12 से ये 20 पे कट गया तो हमारे पास 20 इंटू R 65 इक्वल टू 7800 है। R निकालना है 7800, 65 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 20 भी डिवाइड में आ जाएगा, ये कट गया। ठीक है, 2 से इसको कट करेंगे हम, 390 आएगा। 13 से ये 5 पे, 13 से ये 30 पे, 5 से 30 को डिवाइड किया 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 6% आ गया। तो ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में जरूर मिलेगा। यहाँ पे बिगिनिंग है, वहां पे एंड भी हो सकता है, मंथली है, वहां क्वार्टरली भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, ये हमें माइंड में रखना है। तो ये 6% हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ए और बी दो पार्टनर है, कैपिटल 3 लाख 2 लाख है दोनों की। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। गुडविल 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कितनी है उसकी 1 लाख है। हमें एवरेज प्रॉफिट बताना है। ठीक है, तो देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज इन ईयर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। गुडविल हमें दे रखी है 1 लाख। एसपी 2 ईयर परचेज है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 50,000, हमारा एसपी आ गया। कोई डाउट? अब एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमें। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5 लाख, 5 लाख का 15% 75, तो ये हमारा 50 एसपी है। एपी हमें नहीं पता, ये 5 लाख का 15% 75,000। इसको यहाँ लगे प्लस करेंगे तो 125 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। हमारा ऑप्शन होगा ए। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इनको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, ऑन सीज रिटायरमेंट के टाइम पे मशीन की जो वैल्यू थी, जो बुक में जो वैल्यू लिखी है वो 180 थी। ठीक है, फर्नीचर हमारा 1 लाख रुपीज था। हमें पता चला रिवैल्यूएशन के टाइम पे जो हमने मशीन की वैल्यू लिखी है 20% ज्यादा लिख दी। ठीक है, और जो नेट लॉस दे रखा है रिवैल्यूएशन पे हमें 40,000 का लॉस हुआ है। तो व्हाट विल बी द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर की जो रिवैल्यू, जो फर्नीचर की नई वैल्यू बनी है, मतलब कम हुई ज्यादा हुई, कितनी वैल्यू हुई है, एक्यूरेट कितनी वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो देखो पहले हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं। प्रॉफिट यहां आता है, लॉस दे रखा है, कितना है 40 है। अब मशीन की वैल्यू पहले 180 थी, ये 20% ज्यादा है तो हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। एक्स माना है, एक्स का 20% ज्यादा तो हमने 120% ले रखा है, किसके इक्वल है वो 180। एक्स 120/100 इक्वल टू 180। ठीक है, एक्स ये वहां चला गया, 12 से डिवाइड किया 150, मतलब उसकी वैल्यू 1,50,000 थी, हमने 180 लिख दी। 30,000 हमें क्या करना है, कम करना है। तो लॉस है हमारा, तो यहाँ पे 2 मशीन कितना लिखना है 30,000, 2 मशीन, डेबिट साइड आता है ना। ठीक है, यहाँ 40 है तो फर्नीचर कितना कम हुआ होगा 10 से, तो 2 फर्नीचर कितना आ गया 10,000। तो अभी तो ये 40 टैली हुआ भाई, 40 में से मैंने 30 घटा के बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। और फर्नीचर दे रखा है यहाँ पे 1 लाख का है, तो हम ये निकल के आएगा ना, फर्नीचर 10,000 से कम हुआ है। फर्नीचर पहले 1 लाख का था, यहाँ 10,000 से कम हुआ है, तो उसकी रिवैल्यूड वैल्यू कितनी हो गई 90,000, क्योंकि 1 लाख में से हमने
10,000 को माइनस कर दिया तो 90,000 आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। तो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन, कुछ घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको आता है मेथड, उसके हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करना है। तो इजीली एमसीक्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तीनों की रेशो 2:2:1 है। कैपिटल 2 लाख एक्स की है, वाई की 140, जेड की 110 है। वाई डिसाइड करता है रिटायर के लिए, ठीक है, कि फर्म से रिटायरमेंट चाहता है। रिजर्व में हमारे पास 50,000 है, पूरे फर्म में गुडविल 60,000 है, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन 15,000 है। हमें बताना है वाई को कितना अमाउंट टोटल पे करना है। तो हमें वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है, वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस बीडी यहाँ आएगी, उसकी जो कैपिटल है, कितनी कैपिटल है उसकी? 140, ठीक है। रिजर्व कितना है? 50,000 है, उसका शेयर कितना है? 2/5, तो बाई रिजर्व उसको बांट दो। 50 को हम बांटेंगे 2/5 में, तो 20,000 आएगा, ठीक है। 20,000 यहाँ पे आ गया। क्लियर है? गुडविल निकालनी है, पूरे फर्म की 60 है, वाई का शेयर 2/5 है, 24,000 आएगा। दोनों पार्टनर देंगे। अब ये चला गया, गेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो बाई एक्स और बाई जेड 2:1 में देंगे 24 को, तो 16,000 वो देगा, 8 वो देगा, ठीक है। कोई डाउट है? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसको भी 2/5 में बांटना है, तो ये हमारा आएगा 6,000 आएगा। तो 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमारा 6,000 वाई का शेयर निकाला हमने, ठीक है। इनको ऐड करते हैं, 160 184 में 6 किया 178 टू वाइज लोन अकाउंट, जो उसको हमें पे करना है, ठीक है। तो कितना अमाउंट आया? 178, जो उसका अमाउंट टोटल बना है। तो कितना है? ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी होगा, ठीक है। तो हमें जैसे क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रैक्टिस करो कि टाइम बचे, क्योंकि हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा। तुक्का तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो कैलकुलेशन हमारी तेज होनी चाहिए और स्पीड बढ़ाओ कि हम इजीली पूरा पेपर 3 घंटे से पहले खत्म करके 10-15 मिनट हमारे पास बचे रिवाइज करने के लिए। तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। टोल लिमिटेड कंपनी इनवाइट करती है एप्लीकेशन के लिए, कितने शेयर्स के लिए? 2,000 के लिए। एप्लीकेशन आई हमारे पास 3,000 आई। प्रोडाक्ट हमने बनाया है 2400 शेयर्स के अकॉर्डिंग। ध्रुव को अलॉट हुए 40 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाइड किया? देखो 3,000 आए, 6 तो हमने रिफंड कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। 24 और 2,000 का हमारा क्या है? प्रोराटा है। हमें अप्लाइड शेयर निकालना है, तो अप्लाइड का फॉर्मूला अप्लाइड शेयर का निकालना है, ठीक है। प्रोराटा में कितने? 24 अप्लाइड है, तो 24 अलॉट कितने हुए? 2,000 इनटू कितने उसको अलॉटेड शेयर है? 40, ठीक है। ये 3 0 कट गए, ये हमारा 2 पे कट गया 48। तो उसने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको कितने मिले? 40 मिले, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता है ना अप्लाइड शेयर का? देखो अप्लाइड शेयर का फॉर्मूला याद रख लेना। अप्लाइड शेयर निकालना है, जिस शेयर का कंपनी में कितने शेयर है टोटल, वो आता है नीचे, टोटल शेयर इनवाइटेड, कितने शेयर्स के लिए इनवाइटेड किया है, ठीक है। और प्रोराटा शेयर्स, टोटल प्रोराटा शेयर्स, टोटल प्रोराटा 2400 है। टोटल शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो हमारा 2000 है। और टोटल अलॉटेड शेयर टू होल्डर कितने अलॉट हुए हैं? होल्डर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखें, वैल्यू पुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा ध्रुव है उसने 48 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसको कितने अलॉट हुए? 40 अलॉट हुए। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है। ए लिमिटेड ने 300 शेयर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 20% प्रीमियम पे इशू किए थे। और कॉल्ड पर अमाउंट कितना है? 9 है। 4 रुपीज अलॉटमेंट में, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है हमारा, और फर्स्ट कॉल के 2 रुपए जो रिसीव हुए। आउट ऑफ दिस 100 शेयर वर रीइश्यूड फुली पेड अप 9 रुपीज में, फुली पेड अप थे और 9 रुपीज में रीइश्यू किए। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? तो पहले हम फोरफीचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो देखो कितने शेयर है? 300।
कॉल्ड अप अमाउंट से इंटू करते हैं, हमें पता है 2700 आएगा, तो लिख देता हूँ यहाँ 300 इंटू 9। प्रीमियम के देखो 20%, 10 रुपीज का 20% 2 रुपये होता है, ठीक है। तो अब उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया तो SP सिक्योरिटी प्रीमियम, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है तो पूरा लिखना है वहां प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 रुपये है, 3 इंटू 2 600, ठीक है। कोई डाउट? 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया है, कितना अलॉटमेंट का 4 रुपीज है, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, 4 इंटू 3 1200। 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, कितना फर्स्ट कॉल 2 रुपीज है, 2 इंटू 3 600 हो गया। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट 33 में से 1800 गया, 1500 आ गया, ठीक है। अब रीइशू किए, रीइशू की एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट फुली पेड है, कितने शेयर्स किए 100 की 100 और फुली पेड है, 10 में बिकना था 9 में बेचा है 900, 8 रुपये कम है, शेयर फॉर फीचर से यूज कर लेंगे। टू शेयर कैपिटल कितना हो गया 1000। अब हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताना है। अब देखो फोर फीचर किए 300, रिश्यू किए 100, तो जो फोर फीचर का अमाउंट है 1500 रुपये, ये 300 शेयर का है, 100 है, कितना होगा 500 रुपये। 500 में से कितने यूज कर लिए हमने 100, तो कितने रुपए जाएंगे हमारे 400 जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन होगा ए। क्लियर है? तो अगर तुम्हें आता है तो रफ में ऐसे करके देखना है, तब टिक करना है, ये नहीं तुक्का लगाया हो गया। एक नंबर बहुत कीमती है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टी लिमिटेड है, 500 शेयर फॉरवर्डेड किया हमने, 10 रुपीज ईच शेयर था, कॉल्ड अप कितना है 7 है, इशू किए एट प्रीमियम, जो 2 रुपये प्रीमियम था हमारा, अलॉटमेंट के टाइम पे करना था, तो नॉन पेमेंट 2 रुपये फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हुई है, हमें फोर फीचर की एंट्री बतानी है। तो देखो शेयर कितने 5, कॉल्ड अप कितना है 7, तो शेयर कैपिटल में आएगा 3500, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में 35 आएगा, तो एंट्री क्या होगी, 4 ऑप्शन तरीके हमें करेक्ट बताने, तो मैं एंट्री करके बता रहा हूं आपको। शेयर कैपिटल में आएगा 700 इंटू 5, कितना हो गया 3500। अलॉटमेंट का अमाउंट पे किया है तो सिक्योरिटी पेमेंट भी उसने पे कर दिया, उसकी एंट्री नहीं आएगी। नॉन पेमेंट किसकी है, फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। 2 रुपीज है, 2 इंटू 500 ये करना था, 500 इंटू 7 35, ठीक है। 500 इंटू 2 कितना हो गया 1000 हो गया। 2 शेयर फोर फीचर में कितना आएगा हमारा 35 में से 1000 कम हो गया 25, तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा हमारा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंपनी करंट रेशियो 2.8:1 है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, इन्वेंट्री 1,50,000 है, प्रीपेड एक्सपेंस हमें 10,000 दिया, लिक्विड रेशियो हमें बतानी है। पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला देखो क्या होता है। करंट रेशियो का होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, हमें गिवन है 2.8:1, पुट की हमने, करंट एसेट्स नहीं पता, लायबिलिटी 2 लाख है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख को 2.8 से किया तो कितना आ जाएगा हमारा 5,60,000 हमारा क्या आ गया, करंट एसेट्स आ गई। अब लिक्विड रेशियो निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी है 2 लाख है ना, ठीक है। अब 560 में से मुझे इन्वेंट्री और ये घटाना है, क्योंकि करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस घटाएंगे तो हमारा लिक्विड एसेट्स आ जाएगा ना। 560 में से मैंने 160 घटाया, 4 लाख, कट के आ गया 2:1, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। नोट कीजिए इसको, ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे 1 मार्कर में, तो आपको ये सब सॉल्व करके देखने हैं। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें इक्विपमेंट दे रखा है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, साल का डेप्ट गिवन है, कितने का हमने परचेस किया वो गिवन है, और कितने प्रॉफिट गेन पे बेचा वो हमें गिवन है, ठीक है।
तो हमें बताना है कितने के सेल हमने किया है, कितना इनफ्लो हमारा कैश का अकाउंट बनाना है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस हमें से यहाँ पे आता है टू बैलेंस BD, क्योंकि ये हमारी एसेट्स है 3 लाख, बाई बैलेंस CD वहां पे आएगा, कितना है 2 लाख, ठीक है। टू परचेज यहीं पे आता है, कितने का परचेज है 30 का। गेन हुआ है, गेन हमारा यहाँ पे आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नाम से, गेन आ गया 12। यहाँ पे हमारा डेप बाय डेप अकाउंट कितना है 40, ये इसको ऐड करना है, इसमें से दोनों घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सेल आ जाएगी बाय बैंक के नाम से, ये हमारी सेल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3,42,000, 3 और 33 30 12 3,42,000। इसमें से हमारा कितना गया 240 गया, ठीक है। 240 गया तो कितना बचा 1,02,000, तो ये हमारा आंसर आ गया। 342 में से 240 घटाओगे तो 1,02,000 आएगा, तो ये हमारा इनफ्लो ऑफ कैश हो गया, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। तो ऐसे क्वेश्चन देखो सोल्व तो इसमें भी करके देखना पड़ रहा है ना, तो कहीं लगाना पड़ रहा है, तो हमें जब तक ये कैलकुलेशन ये सोल्व करना नहीं आएगा तो हम पेपर में नहीं कर पाएंगे। तुक्का लगाओगे तो 1 नंबर गया, नोट कीजिए इसको। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है और 4 ऑप्शन गिवन है। तो डैश इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज पर रिवाइज बैलेंस शीट शेड्यूल, कि करंट एसेट्स में ये चीजें तो इंक्लूड होती है बट एक्सक्लूड होती है जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम पे चीजों को हम छोड़ देते हैं, इनको ऐड नहीं करते करंट एसेट्स में। वो कौन सी चीज होती है, वो हमारी होती है लूज टूल एंड स्टोर एंड स्पेयर्स। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, सी आएगा, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये रिवाइज करने हैं। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब केटोस क्लासेस। थैंक यू।